हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियाज क्लासेस। आज के सेशन में हम टॉपिक पढ़ेंगे अबाउट कंज्यूमरिज्म इन इंडिया। दिस टॉपिक इज पार्ट ऑफ यूनिट 2 सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट ऑफ द सब्जेक्ट बिजनेस एनवायरनमेंट MCO 4 MCOM second year IGNOU. Before we begin, if you like the videos that I'm sharing, do hit the like button. Do share your comments to let me know you find all this useful for your studies. Also, don't forget to subscribe so that you won't miss out on watching and learning from my videos. चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की, जो कि है कंज्यूमरिज्म इन इंडिया। हम सबसे पहले तो ये देखेंगे कि हमारा इंडियन कस्टमर जो है, क्या वो किंग है कि नहीं। वी कॉल आवर कस्टमर्स द किंग। सो व्हाई डू वी इवन से दैट? अगर हम लिबरलाइजेशन के बाद का टाइम देखें, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जब जो सारे रिस्ट्रिक्शंस थे वो सारे कम हो गए थे और ग्लोबलाइजेशन ने हमारा जो इकोनॉमी है वो वर्ल्ड के लिए खोल दिया था, है ना। उस टाइम के बाद हम इंडियन इकोनॉमी को अगर देखें तो हमारा इंडियन इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा एकदम फ्लड आउट हो गया था बहुत सारे वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज से। हमारे जो कस्टमर्स थे, हमारा जो कस्टमर है, उस कस्टमर के पास एक्सेस था बहुत सारे वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स का। कोई भी आप सामान खरीद लो, फॉर एग्जांपल अगर टीवी ही लो, टीवी के इतने सारे ब्रांड्स अवेलेबल है कि कस्टमर के पास जो है बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस है चूज करने के लिए। मल्टीपल ऑप्शंस है, मल्टीपल मॉडल्स हैं, टीवी का स्क्रीन साइज कैसा होना चाहिए, कौन सा ब्रांड होना चाहिए, क्या क्या उसमें फीचर्स होने चाहिए। तो इस हिसाब से हमारे कस्टमर के पास जो है बहुत ही ज्यादा ऑप्शन है, चाहे वो कोई भी आप प्रोडक्ट ले लो। अगर आप एक प्रोडक्ट लो कार भी देखो, आज के जमाने में कितने ज्यादा वैरायटी है। एक छोटा सा बंदा है, अगर उसके पास थोड़ा सा उसका बजट है तो छोटा कार वो लेगा, और उसके पास ज्यादा बजट है वो बड़े कार लेगा। फीचर्स वो देखेगा कि कार में क्या क्या फीचर होने चाहिए, कितना बड़ा होना चाहिए, कौन सा मॉडल का ब्रांड होना चाहिए, ठीक है। हमारी गाड़ी जो है कौन से ब्रांड का होना चाहिए, तो कौन से कलर का होना चाहिए। तो हमारे पास जो है, हमारे कस्टमर के पास, हमारा जो कंज्यूमर है उसके पास बहुत ही ज्यादा चॉइसेस हैं, ठीक है। और वो चॉइसेस में स्विच भी कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर वो कोई मोबाइल फोन ही अगर ले रहा है तो फोन में भी वो स्विच कर सकता है। भाई मेरे को ये नहीं पसंद आया, मैं दूसरा लेता हूं। तो यहाँ पे स्विचिंग ऑप्शन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा वेराइटी है। एक ही चीज के जो है different varieties are available in the market, or there are different sellers who are selling it, there are different models of this, there are different companies of it। आपको कुछ भी मिल जाएगा जो आपको चाहिए। प्लस अगर आपके पास इन चीजों को लेने का पैसा भी नहीं है तो देयर आर वेरियस फाइनेंस कंपनीज, है ना। देयर आर वेरियस फाइनेंस कंपनीज जो कि इन सबको क्या कर देगी, आपको फाइनेंस कर देगी। जरूरी नहीं है कि आप कैश में पेमेंट करो, ठीक है। आप क्रेडिट पे भी सामान ले सकते हो, आप जो है लोन तक ले सकते हो। सोफा वगैरह आप देखो, सोफा लोन पे तक मिलता है ना। आपके पास जो है, हमारे पास हमारा जो कस्टमर है एक तरीके से वो किंग ही है, बिकॉज ही हैज अ वैरायटी ऑफ ऑप्शंस। एक तो सबसे पहली बात तो ही हैज अ वैरायटी ऑफ ऑप्शंस, एंड सेकेंड, जरूरी नहीं है कि उस टाइम पे, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उसके पास इतना पैसा हो कि वो उसको अफोर्ड कर पाए, ठीक है। वो उसको क्रेडिट पे भी ले सकता है, वो उसको बाद में भी उसका रीपेमेंट कर सकता है विथ अ वैरायटी ऑफ लोन ऑप्शंस दैट आर अवेलेबल इन द मार्केट, ठीक है। यहाँ पे चॉइसेस उसके पास बहुत ही ज्यादा है। बट अगर हम क्वालिटी की बात करें, ठीक है, वैरायटी तो बहुत ज्यादा है, बट क्या वो हमारे क्वालिटी के हिसाब से है, क्या कस्टमर जो चाहता है उस हिसाब से है? आजकल के जमाने में आप देखोगे तो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स वगैरह का जो है वो आफ्टर सेल सर्विस जो है वो थोड़ा सा पुअर है, उतना ज्यादा अच्छा आफ्टर सेल सर्विस नहीं है, ठीक है। कुछ ब्रांड्स होते हैं जैसे कि हमारा कोक हो गया, पेप्सी हो गया, इन सब के देखो आप रिपोर्ट्स भी देखते हो कि इसमें पेस्टिसाइड मिला हुआ है, ये मिला हुआ है, वो मिला, ऐसे कितने सारे न्यूज वगैरह आते रहते हैं, ठीक है। क्या ये चीजें जो हमारे पास मिल रही हैं, ये जो सुख सुविधाएं हमारे पास मिल रही है, ये जो डिफरेंट तरीके से हाई फाई प्रोडक्ट्स जो हमारे पास अवेलेबल है, क्या वो सेफ है? हम अगर एक बॉटल्ड ड्रिंकिंग वाटर भी ले तो क्या वो सेफ है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए? क्या उसमें कोई हैवी मेटल का ट्रेस तो नहीं है? क्या उसमें कोई केमिकल मिला तो नहीं है? ठीक है। तो ये चीजें जो है, इससे हमें ये देखने को मिलता है कि क्या ये जो चीज मिल रहा है, जो हम लोन पे भी ले रहे हैं, क्या इन चीजों में कोई हिडन कॉस्ट इन्वॉल्व है कि नहीं, ठीक है।
सो वी कॉल दिस एज हिडन कॉस्ट। तो क्या ऐसा कोई हिडन कॉस्ट है जो कंज्यूमर को नहीं दिख रहा है? हिडन कॉस्ट रिलेटेड टू हेल्थ है ना। अगर कोई खराब प्रोडक्ट आप लोगे, भाई हम क्यों कोल्ड ड्रिंक ले, अगर हमें पता हो कि उसमें ये मिला हुआ है वो मिला हुआ है, उससे हमारा जो अंदर का जो हमारा सिस्टम ही खराब हो जाएगा, है ना, हमारा अंदर खराब हो जाएगा। तो हमारे अगर बॉडी कुछ खराब होने वाली चीज है तो क्या आप उसको लोगे? सो यहाँ पे जो है ऑल दीज फॉर्म द पार्ट ऑफ हिडन कॉस्ट इन्वॉल्व, ठीक है। So thus we find that the Indian consumer is a king without his crown। तो हम एक तरीके से ये बोलेंगे इसके बाद, इस क्वालिटी वाले इश्यू के बाद हम ये बोलेंगे कि हमारा जो कस्टमर है वो किंग तो है बट ही इज अ किंग विदाउट हिज क्राउन, ठीक है। सो यहाँ पे इसलिए क्राउन नहीं है उसके पास क्योंकि ही डज नॉट हैव द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। सो यहाँ पे कंपनी वाले जो है पूरा का पूरा कहानी इनको हमारे कस्टमर को बताता नहीं है। ऑब्वियसली हमारा जो कंपनी है उसका मेन एम क्या होता है, भाई प्रॉफिट कमाना, है ना। वो थोड़ी जाके बताएगा कि भाई मेरा जो मैंने जो सॉफ्ट ड्रिंक बनाया उसमें थोड़ा सा हल्का सा अमाउंट मैंने पेस्टिसाइड डाला है या थोड़ा हल्का सा अमाउंट मैंने ऐसा चीज डाला जिससे कि तुम्हारे पेट में अल्सर हो जाएगा। अब ये सब सुन के कोई कस्टमर लेगा क्या? नहीं लेगा। तो कंपनी वाले ये चीजें बताते नहीं है। कंपनी वाले ये चीज नहीं बताएंगे कि भाई मेरा प्रोडक्ट जो है थोड़ा स्पाइसी है, अगर इसको आप कंटिन्यूअसली खाते रहोगे तो आपके पेट में अल्सर हो जाएगा। तो ये सुन के भाई हम लोग ऑब्वियसली नहीं लेंगे, पर ये चीजें कंपनी वाले हमको नहीं बताएंगे। सो दीज आर द हिडन थिंग्स, ठीक है, जो कि हमें हम जब उसको यूज करेंगे तब हमें पता लगेगा। सो ये जो हिडन कॉस्ट है, ये जो चीजें हैं, जो इसके नेगेटिव हार्मफुल इफेक्ट है, ये सब हमारे कस्टमर को नहीं बताया जाता, इवन दो हमारा कस्टमर जो है फुल प्राइस पे कर रहा है उस प्रोडक्ट के लिए, है ना। सो इसलिए हम ये कहते हैं कि हमारे कस्टमर को प्रॉपर तरीके से एजुकेशन नहीं मिलता, हमारा जो कंपनी वाले हैं वो प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलता, प्लस हमारा जो कस्टमर है उसको अपने राइट्स और रीएड्रेसल के लिए, अपना जो भी ग्रीवेंसेस है उसको रीएड्रेसल के लिए जो है पूरा का पूरा सिस्टम भी उसको प्रॉपर नहीं पता। सो दिस इज व्हाट मेक्स एन इंडियन कस्टमर, एन इंडियन कंज्यूमर अ क्राउनलेस किंग, ठीक है। सो क्राउनलेस किंग, सो दिस इज वॉट मेक्स आवर इंडियन कंज्यूमर, हमारा जो इंडियन कंज्यूमर है, इसलिए हम कहते हैं कि हमारा कंज्यूमर जो है वो किंग तो है, कंज्यूमर इज द किंग नो डाउट, बट ही इज अ क्राउनलेस किंग, ठीक है, ही इज अ किंग विदाउट हिज क्राउन। So now it is well known that the products and services usually do not conform to people's expectation, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि सारे प्रोडक्ट्स जो है वो कस्टमर को पसंद आए, कस्टमर के नीड को 100% जो है वो फुलफिल करे, ये ऐसा जरूरी नहीं है। कस्टमर जो है अपने दिमाग में पहले ही कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन रखता है ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, यानी कि अगर मैं इस प्रोडक्ट को खरीदूंगा तो मेरे साथ ये होगा, या फिर ये मेरा जो नीड है ये सॉल्व हो जाएगा, ये जो मेरा प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगा। बट एक्चुअल में अगर वो चीज जो है, अगर उस प्रोडक्ट को खरीद के हमारा नीड, हमारे कस्टमर का नीड जो है अगर सेटिस्फाई नहीं होता है, यानी कि अगर एक्चुअली आफ्टर बाइंग दैट प्रोडक्ट तो अगर हमारा नीड फुलफिल नहीं होता है, हम थोड़े से क्या हो जाते हैं, वी बिकम डिससैटिस्फाइड, है ना, हम थोड़े से डिससैटिस्फाई हो जाते हैं। बट यहाँ पे थोड़ा सा लेवल भी है, लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन, ठीक है। अगर हमारा लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन कि हम एक प्रोडक्ट ए है, हम इस प्रोडक्ट से कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम इस प्रोडक्ट से एक्सपेक्ट, कोई भी आप प्रोडक्ट ले लो, जैसे कि एक सोप हो गया, ठीक है, हम ये प्रोडक्ट से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई अच्छा सा झाग देगा, अच्छे से हमारे बॉडी को क्लीन करेगा, ये हमारा एक्सपेक्टेशन है। बट इस प्रोडक्ट को यूज करके अगर हमारा जो है एकदम एक्सपेक्टेशन पे उतरा ये, सो वी विल से दैट दिस हैज मेट आवर एक्सपेक्टेशन, ठीक है, एक्चुअल भी सही है, मतलब हमारा कस्टमर जो है वो खुश रहेगा। बट हमारा जो है एक्चुअल, हमारा हमने जो एक्सपेक्ट किया है उससे एक्चुअल में थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा अगर कम है, ठीक है, भाई ये जो सोप है वो थोड़ा सा जो है उसका स्मेल अच्छा नहीं है, ये या फिर उसका कुछ अच्छा नहीं है, तो हम बोलेंगे कि भाई थोड़ा सा कमी है इस सोप में, बट कस्टमर उसको टॉलरेट कर जाएगा। बट अगर कुछ ऐसा है कि जिसमें बहुत ही ज्यादा वेरिएशन है, ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने वो सोप लिया और सोप जो है झाग ही नहीं दे रहा, हम तो नहा ही नहीं पा रहे उससे क्योंकि उसमें झाग ही नहीं बन रहा, या फिर उससे नहा के हमारा बॉडी जो है पूरा ड्राई हो जाता है, स्केली हो जाता है, सो उस केस में वो तो एकदम ही नेगेटिव है, वो चीज तो
हमारा कस्टमर जो है वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो यूज नहीं करता, तो एक्सपेक्टेशन से वो प्रोडक्ट हमारा बिल्कुल भी खरा नहीं उतरा और हमारा कस्टमर जो है उसको बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करेगा और वो क्या करेगा, ही विल रिटेलिएट, ही विल प्रोटेस्ट, ठीक है, वो एक तरीके से प्रोटेस्ट करेगा क्योंकि दैट थिंग इज इनटॉलरेबल फॉर हिम। वो जो है उस चीज को टॉलरेट नहीं कर पा रहा कि भाई यार मेरा स्किन ही खराब हो रहा है इस सोप को, ये कैसा सोप है, ये झाग ही नहीं है, ये लैदर ही नहीं कर रहा, इसको झाग ही नहीं बन रहा, इससे मेरा बॉडी और खराब हो रहा है। सो ये चीजें जो है बहुत ज्यादा एक्सट्रीम में चली जाती है और वो कस्टमर जो है उसको टॉलरेट नहीं कर पाता, जिससे कि वी सी अ राइज इन प्रोटेस्ट फ्रॉम आवर बायर्स, ठीक है। और इसी रीजन के कारण हमारा जो बायर है, हमारा जिसने एक्चुअल प्रोडक्ट को खरीदा है, अब वो जो है हमारा कस्टमर से हमारा बायर बन चुका है, वो हमारा एक बायर है क्योंकि उस बंदे ने एक्चुअली उस प्रोडक्ट को खरीदा है, वो बायर जो है अब प्रोटेस्ट कर रहा है। अब ये प्रोटेस्ट यानी कि यहाँ पे अभी कंज्यूमर जो है वहां पे प्रोटेस्ट करेगा, कुछ ना कुछ अपना सजेशन, अपना जो है ग्रीवेंस बनाएगा। ये सारे चीजों से जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, हमारा एक वर्ड आता है, वो वर्ड है कंज्यूमरिज्म, ठीक है। जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन मूवमेंट है, हम उसको क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज कंज्यूमरिज्म। अब हम कंज्यूमरिज्म का मीनिंग समझते हैं, ठीक है। इसको समझने के लिए एक बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग डेफिनेशन दिया है फिलिप कॉटलर जी ने। फिलिप कॉटलर ने डिफाइन किया है कंज्यूमरिज्म। According to Philip Kotler, the meaning of consumerism is it is a social movement seeking to augment the rights of the powers of buyer in relation to the seller. So, in relation to the seller, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो भी rights and power of the buyer है उसको हम एक तरीके से उस चीज को हम एक्टिवेट कर रहे हैं, ठीक है। ये एक सोशल मूवमेंट है, यहाँ देखो इसको हमने सोशल मूवमेंट कहा गया है। क्यों कहा गया है वो हम आगे देखेंगे। ये एक सोशल मूवमेंट है जिससे कि हम ये सीख करते हैं कि जो भी राइट्स ऑफ द बायर है, ठीक है, सेलर ने जो भी प्रोडक्ट बनाया भाई, जो भी बनाया, बट उसके अगेंस्ट अगर बायर को हमारे रिटेलिएट करना है तो उसके पास ऑलरेडी कुछ राइट्स एंड पावर्स है और कंज्यूमर जो है उसको यूज कर रहा है, ठीक है। कंज्यूमरिज्म पूरा का पूरा हमारे कंज्यूमर के फ्रस्ट्रेशन पे बना है ना। कंज्यूमरिज्म का अगर आप फाउंडेशन देखो कि भाई कंज्यूमरिज्म में हो क्या रहा है, कोई कस्टमर खुश होके तो नहीं कंप्लेंट करता, वो दुखी होके कंप्लेंट करता है, वो पेन में होता है इसलिए वो कंप्लेंट करता है, वो फ्रस्ट्रेटेड है, वो डिससैटिस्फाइड है ना। इस केस में हमारा कंज्यूमर जो है, कंज्यूमरिज्म का पूरा जो टॉपिक है वो कंज्यूमर के फ्रस्ट्रेशन पे, कंज्यूमर के डिससैटिस्फैक्शन पे, कंज्यूमर के बिटरनेस पे जो है वो बना है, ठीक है। इट इज अ बैटल अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड इज कलेक्टिव एंडेवर ऑफ द कंज्यूमर्स टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट। तो हमारा कंज्यूमर अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है और वो बैटल कर रहा है अगेंस्ट द कलेक्टिव एक्सप्लॉयटेशन। जो भी एक्सप्लॉयटेशन हमारा सेलर कर रहा है उसके अगेंस्ट जो है वो उसका फ्रस्ट्रेशन है, दैट कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ कंज्यूमरिज्म, ठीक है। और अगर फर्दर हम कंज्यूमरिज्म की बात करें, ये हमने सोशल मूवमेंट इसलिए बोला है क्योंकि इट इज जनरली ऑर्गेनाइज्ड बाय कंसर्न्ड सिटीजंस विद गवर्नमेंट सपोर्ट। यहाँ पे देखो गवर्नमेंट का सपोर्ट भी रहता है, टू प्रोटेक्ट एंड एनहांस द राइट्स ऑफ द बायर्स इन रिलेशन टू सेलर्स एंड द राइट ऑफ द कंज्यूमर इन रिलेशन टू प्रोड्यूसर, ठीक है। यहाँ पे जो है हमारा गवर्नमेंट का सपोर्ट भी आ जाता है हमारे कस्टमर को। जो भी अग्रीव्ड कस्टमर है उसके लिए गवर्नमेंट सपोर्ट भी आ जाए। देयर आर वेरियस एक्ट, देयर आर वेरियस रूल्स, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, ये एक्ट तो गवर्नमेंट ने ही बनाया है ना। ये जो चीज है यहाँ पे गवर्नमेंट सपोर्ट भी है, इसलिए वी कॉल इट एज अ सोशल मूवमेंट। एक ऐसा सोशल मूवमेंट जिसमें कि हमारा कस्टमर जो है वो बैटल कर रहा है अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन एंड इट इज अ कलेक्टिव एंडेवर ऑफ द कंज्यूमर टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट, ठीक है, अगेंस्ट दो सेलर्स, अगेंस्ट दो प्रोड्यूसर जो कि खराब क्वालिटी का प्रोडक्ट एंड सर्विस क्या कर रहे हैं, वो बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम कंज्यूमरिज्म की बात करें, कंज्यूमरिज्म यहाँ पे है क्या, कंज्यूमरिज्म है क्या वो हमने देख लिया। कंज्यूमरिज्म क्या है, एक ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट है, ठीक है। हमने अभी क्या समझा इतनी देर से, हमने ये समझा कि हमारा ये जो कंज्यूमरिज्म जो हम पढ़ रहे हैं वो एक ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट है, ऐसे लोगों का, वो लोग जो कि वो कुछ दुखी हैं, ठीक है। पावर, इट इज कंसर्न विथ इंक्रीजिंग राइट्स एंड पावर ऑफ कंज्यूमर इन रिस्पेक्ट टू द सेलर। हम सोचते हैं कि सेलर जो है बहुत बड़ा कंपनी है भाई, उसको बहुत बड़ा कंपनी, हम कैसे उससे टक्कर लेंगे, बट यहाँ पे जो है हम पावर दे रहे हैं अपने सिटीजन्स को, हम पावर दे रहे हैं उस बायर को जिसने उस प्रोडक्ट को यूज किया और उसको कुछ नुकसान हुआ उससे,
नेक्स्ट इज इट इज इंटेंडेड टुवर्ड्स एंडिंग ऑल द मैल प्रैक्टिसेस, ठीक है, जो भी बिजनेस कम्युनिटी जो है मैल प्रैक्टिस कर रहा है उसके खिलाफ है ये कंज्यूमरिज्म। इट इज एम्ड एट ऑब्टेनिंग एडिक्वेट रिलीफ टू द एग्रीव्ड कस्टमर, जो भी हमारा कस्टमर दुखी है उनको जो है हेल्प करने के लिए कंज्यूमरिज्म है। इट इज अ मूवमेंट प्लेसिंग मोर स्ट्रेस ऑन प्रोटेक्शन ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट एंड फिजिकल सेफ्टी, हम जो है इकोनॉमिक इंटरेस्ट और फिजिकल सेफ्टी उस पर ज्यादा स्ट्रेस यहाँ पे दे रहे हैं। It is a psychological projection of negative attitude of dissatisfied customer. Again, एक psychological projection है हमारे dissatisfied customer का. And finally, a movement encompassing various measures and activities of government, business, voluntary organizations and concerned consumers to achieve consumer welfare. तो यहाँ पे जो है consumer welfare के लिए जो है सारे लोग एकजुट होते हैं। ऑलरेडी जो लोग हैं, जो aggrieved लोग हैं वो, प्लस देयर इज सपोर्ट फ्रॉम आवर गवर्नमेंट ऑल्सो, कि भाई अगर आपको प्रोडक्ट से कोई नुकसान हो रहा है तो यू कैन गो इन एंड यू कैन वॉइस योर ओपिनियन, यू कैन आप जो है उसके खिलाफ केस तक कर सकते हो। सो देर आर वेरियस ऑप्शंस अवेलेबल, बहुत सारे फोरम्स वगैरह हैं जहां पे हमारा एग्रीव्ड कस्टमर है वो जा सकता है, अपना फ्रस्ट्रेशन, अपना डिससैटिस्फैक्शन जो है वो जहाँ के वॉइस कर सकता है। सो कस्टमर जो है अपने राइट को प्रोटेक्ट कर रहा है, अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है, सिंपल, ठीक है। सो यहाँ पे ये है कंज्यूमरिज्म, ठीक है, जहां पे एक एग्रीव्ड कस्टमर जो है वो अपना ओपिनियन वॉइस कर रहा है, ओपिनियन के साथ साथ उसको जस्टिस भी मिल रहा है ना, विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट ने वेरियस लॉस वगैरह बना रखे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी है टुडे इन प्लेस। सो ये सब हमारे कस्टमर को हेल्प करने के लिए, टू गिव मोर पावर टू अवर कस्टमर, ठीक है, टू गिव मोर पावर टू अवर बायर। So that's it for this session. Thank you so much for watching. Like, share and subscribe to Riya's classes. Thank you and bye bye.